वैदिक धर्म को मानने वाले शैव वैष्णव शक्ति के उपासक और सामान्य शब्दों में हिंदू, ये लोग स्वयं के धर्म को कितना जानते हैं और किस प्रकार दूसरे लोग इनके धर्म को देखते हैं, कभी कभी सोचकर हैरानी होती है। इतना अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जो कम जानकारी वाले धर्म या संप्रदाय हैं, उनकी समस्या यह है कि उनका जो मूल सिद्धांत है वह उन्हें उस जानकारी से आगे बढ़ने को इजाज़त नहीं देता। जबकि हिंदुओं के वैदिक सिद्धांत तो ज्ञान से भरे पड़े हैं, फिर भी इसको नहीं जानते, न जानना चाहते हैं। कितना जानते हैं द्वैत के बारे में? किसी इब्राहिम के मानने वाले एक संप्रदाय या धर्म या दीन, जो भी कहें उसे, उसके मानने वाले बेहतर जानते हैं। जब उसे कहा गया कि आपका जो मज़हब है यह तो द्वैतवाद पे आधारित है, वह फौरन बोला, नहीं नहीं, हम तो एक को मानते हैं, 2 3 4 तो आप लोग मानते हो। हाँ, उसका कहना सही है, क्योंकि द्वैत अद्वैत की संभावनाओं पर उनका मज़हब सोचता ही नहीं है। यह द्वैत और अद्वैत की महान भावना और द्वैत अद्वैत का महान रहस्य, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू और वेद विद्या को जानने वाले लोगों के साथ ही संभव है। मेरा यह घोर मानना है, पूर्ण विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रत्येक हिंदू को द्वैत और अद्वैत के विषय में मूल जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो द्वैत का दर्शन है, द्वैत का अर्थ है दो यानी एक तुम्हारा ईश्वर, ईश्वर माने उनका सर्वशक्तिमान, और एक उसके अतिरिक्त यानी जो वो सर्वशक्तिमान जिसे मानते हैं और वे लोग उससे अलग हैं। ये है 2। और अद्वैत नॉन डुअलिज्म, मतलब एक। वो कहने को एक एक कहते हैं, पर वो एक के सिद्धांत से दूर हैं। एक का सिद्धांत हिंदुओं तुम्हारे ही पास है, यह सिद्धांत कहता है, और स्वयं सनातन धर्म यह मानता है कि पूर्ण रूप से यह जो रचना हुई इस ब्रह्मांड की, वो स्वयं ईश्वर से हुई, और ईश्वर हर जगह व्याप्त है। उनका सिद्धांत यह नहीं कहता, उनका सिद्धांत यह कहता है कि उनका सर्वशक्तिमान, जिसे वो जो भी नाम से पुकारते हैं, उसने कुछ बाहरी तत्वों से मिलकर यह दुनिया बनाई। अब आप बुद्धि को सजग कर लीजिए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं अद्वैत और द्वैत का रहस्य। द्वैत को ऐसे समझें कि एक सर्वशक्तिमान है जो
बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड से भी बड़ा है, करोड़ों ब्रह्मांडों से बड़ा है, अरबों ब्रह्मांडों से बड़ा है। वो इतना बड़ा है जितना आप सोच सकते हैं। वो सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है। परंतु यह जो सामने चींटी चल रही है वह उससे बाहर ही है। वह उस चींटी में नहीं है। वो चींटी का मालिक है, पर वह चींटी उससे बाहर है। मैं, आप और ये तमाम चीजें, उसके मानने वाले भी उससे बाहर हैं। अब ये दो हैं, एक वो सर्वशक्तिमान जो करोड़ों अरबों सोच से भी परे, जितनी भी आप संख्या सोच सकते हैं, जितना भी आप आकार के बारे में सोच सकते हैं, वह उनसे भी बड़ा है। परंतु एक छोटी सी चींटी भी उसके भीतर नहीं है, उससे बाहर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह चींटी और वह सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, उनका सर्वशक्तिमान किसी ऐसे के भीतर हैं जो उससे तो निश्चित तौर पे बड़ा है, और जाहिर तौर पे चींटी को भी उसने स्वयं में समा लिया। वो जो तत्व है वही ब्रह्म तत्व है, जिसमें सर्वशक्तिमान समा जाता है, जिसके भीतर आ जाता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। उसके भीतर रहकर ही इस सर्वशक्तिमान का अस्तित्व बना रह सकता है। वो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के भीतर ही सब निवास करते हैं, ब्रह्म से बाहर नहीं। और यह है अद्वैत। ईश्वर ईश्वर करते करते, स्वर्ग नरक करते करते समझ ही गए कि बस एक बाहर है और हम कहीं और हैं, और ये बाहर और हम कहीं और, ये सब कहाँ है। यहां तक सोचने की गुंजाइश इब्राहिमिक जो धर्म है, जिसमें इस्लाम शामिल है, जिसमें क्रिश्चियनिटी शामिल है, जिसमें यहूदी धर्म शामिल है, ये सब इधर तक पहुंच ही नहीं पाते। वो अपने दर्शनों में ही तुम्हारी बुराइयां ढूंढते रहते हैं। उनकी एक ही शक्ति है कि वे दूसरे धर्म की बुराई ढूंढ सकें। इस शक्ति में वो महान है। लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो तो जाने, ईश्वर एक हो या अनेक हो, क्या वह ईश्वर सर्वत्र है? और अगर चींटी भी उस ईश्वर से परे है तो वह ईश्वर शक्तिमान बेशक हो जाए, सर्वत्र नहीं है, सब कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ा हो जाए, सब कुछ नहीं है। वो सबसे ताकतवर हो जाए, वो सब कुछ नहीं है। और जो सब कुछ है वो जिसने उस सर्वशक्तिमान को भी ग्रहण कर रखा है और इस चींटी को भी ग्रहण कर रखा है, मुझे, आपको, पेड़ पौधे, ये ब्रह्मांड, हर चर अचर वस्तु को जिसने ग्रहण कर लिया, स्वयं में समा लिया, वह ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है वो नॉन ड्यूअल, यानी कि अद्वैत है। तो यह जानने के लिए जब आप अपने आप को ईश्वर से अलग मान लेते हैं तो आप वही जो इस्लामी लोग बात करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग बात करते हैं, आप वहीं कहीं आके ठहर जाते हैं। जब आप ईश्वर से स्वयं को अलग मानते हैं, आप मानते हैं ईश्वर कहीं और है, आप कहीं और है। आप ये भूल रहे हैं ईश्वर जहां भी कहीं है और आप जहां भी कहीं हो, आप दोनों किसके भीतर हो? जिसके भीतर आप भी हो और सर्वशक्तिमान भी है, वो क्या है? वो ब्रह्म है। जब उसके भीतर तुम दोनों हो जाते हो तो वह एक हो जाता है, क्योंकि दोनों उसके ही भीतर हैं। जिस तरह से तुम्हारी आंख
तुम्हारी उंगली नहीं हो सकती, परंतु यह तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तो भी तुम इन सब के मिले जुले रूप से पहचाने जाते हो। कुतर्क करने को बहुत है, परंतु जब आपका ईश्वर यदि आपसे अलग है, आपका सर्वशक्तिमान यदि आपसे दूर है और आपको उस तक पहुंचना है, या वो कहीं है जहां आप नहीं हो, या वो हर जगह नहीं है, हर किसी में नहीं है, वो भीतर बाहर नहीं है। वेदों उपनिषदों में पढ़ा नहीं है, ब्रह्म वह है जो आपके भीतर और बाहर दोनों है। वह सर्वत्र समाया है और सब कुछ उसमें ही समाया है। समस्त ब्रह्मांड को और ऐसे समस्त चराचर जगत को जिसने स्वयं के भीतर समा लिया, जिसके भीतर ही है, सर्वस्व उसमें ही है। मूर्खों के लिए यह समझना मुश्किल है। उन्हें या तो मूर्तियां दिखती हैं या किताबें दिखती हैं, ज्ञान समझ नहीं आता। और ये मूर्खों की तादाद हिंदुओं में भी कम नहीं है, खूब भर भर के है। अपने ही ज्ञान को जाने बिना आप न जाने किस प्रकार अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात सोचते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं है, इसके बराबर कुछ नहीं है। ब्रह्म वो है जो सबके भीतर बाहर है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ब्रह्म वो नहीं है जिसने कुछ दिनों में दुनिया बना ली, कुछ दिनों में इंसान बना लिए, कुछ दिनों में पेड़ पौधे और पर्वत बना लिए और फिर देख रहा है क्या हो रहा है। ब्रह्म वो नहीं है। जिस किसी से किसी भी सर्वशक्तिमान ने कुछ निकाल लिया, वो ब्रह्म से ही निकाला। जो था वो ब्रह्म का ही था, जो है निकाला वो ब्रह्म ही है, और जिसके भीतर वो रह रहा है वो ब्रह्म ही है। वो कौन सी ऐसी जगह में रह रहा है जहां पर वो नहीं है, वो कहीं रह रहा है। तो जिस जगह रह रहा है उस जगह सर्वशक्तिमान के रहने की जगह ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। यह अद्वैत है, एक ही है, दूसरा नहीं। उसके भीतर आप जो भी कुछ करें वो सब ब्रह्म का ही है, और यह केवल सनातन मान्यता है। अब्राहमिक जो धर्म है वे ऐसा नहीं मानते। उनका यह मानना है कि जो भी उनका सर्वशक्तिमान है वह अलग है। ये मिट्टी, ये पेड़, ये पौधे, ये चींटी, हाथी, बरगद, ये वो नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीज़ें उससे अलग हैं, और ये तमाम चीज़ें और वो जहाँ रह रहे हैं वो कहाँ है, वो कौन सी जगह है, इसके बारे में वो बात नहीं करते। और ब्रह्म किसके भीतर है, यह तो सनातनियों से पूछो, वही बताएंगे तुम्हें ब्रह्म और परम ब्रह्म का रहस्य। घर वापसी की बात नहीं हो रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहता कि वे मुसलमान जो पहले हिंदू थे वो वापस हिंदू बन जाएं, बिल्कुल न बने। मैं इसका घोर विरोधी हूं। परंतु जो हिंदू हैं, जो वैदिक परंपराओं को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में जिनकी, सनातन सत्य में जिनकी श्रद्धा आस्था है, वे तो ब्रह्म परम ब्रह्म को समझें। दूसरे लोगों को तो इजाज़त नहीं है कि वो हमारी किताबें पढ़ें, उन्हें पढ़नी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता कि किसी गैर हिंदू को सनातन धर्म की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए, वो अपनी ही पुस्तकें पढ़ें। वो जितने ज्ञानी हैं उतने ज्ञानी रहें।
परंतु जिनकी ये धरोहर है वे अवश्य इसका अध्ययन करें। द्वैत अद्वैत को समझना जीवन का रहस्य समझना है, ईश्वर का रहस्य समझना है। जिस दिन अद्वैत को जान लोगे, यानी कि ब्रह्म को जान लोगे, उस दिन तो तुम यह समझ पाओगे कि ईश्वर की रचना करना कितना आसान है। नमो ब्रह्म। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।